दिल्ली बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए शंकर। लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है, ताबड़तोड़ सीबीआई छापेमारी कर रही है और विशेष तौर पर खनन से जुड़े मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। आगे और किन अधिकारियों पर एक कार्रवाई की गाज गिर सकती है? देखिए, ऐसे सीबीआई आज 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कि बुलंदशहर, इलाहाबाद, लखनऊ, नोएडा, राजधानी दिल्ली, इन स्थानों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन इस वक्त में मैं एक बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि अभी एक डीएम के यहाँ तो छापेमारी चली रही है, लेकिन कई और भी अधिकारी अब सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं, और जिसमें कि जीवेश नंदन आईएएस अधिकारी हैं, यूपी कैडर के 1985 बैच के, इनके खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है। संतोष कुमार, ये भी आईएएस अधिकारी हैं, यूपी कैडर के 2005 बैच के, इनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। और इसके साथ ही और भी कई अधिकारी हैं। शिव सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, फतेहपुर के, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। सुखराज ये भी फतेहपुर के हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। और अभय आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के, इनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसी माइनिंग वाले मामले में जो सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है, तो अभी हमारे पास जो भी जानकारी मिली है, 4 आईएएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अभी केस रजिस्टर्ड हुआ है। और इस मामले में अब निश्चित तौर पे इन अधिकारियों से भी इस मामले में पूछताछ होगी, और इस मामले में किस तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया गया था, जिस वक्त में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, किस तरह से केस रजिस्टर्ड हुआ, किस तरह से इस मामले की आगे की जानकारी सीबीआई को मिली, तो इन मामलों में इस मामले में पूछताछ होगी। तो मैं इस बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, जिन अधिकारियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है वो उत्तर प्रदेश कैडर के ही हैं, और जीवेश नंदन है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ 1985 बैच के अधिकारी। संतोष कुमार ये भी आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अभय हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। और शिव सिंह ये भी फतेहपुर यूपी के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मामला जो है साल 2013 से 2016 के बीच का मामला है, जिस वक्त में पूरी इस माइनिंग टेंडर प्रणाली को अंजाम दिया गया था, और इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया। जब सीबीआई इस मामले को रजिस्टर्ड की, उसके बाद इस मामले में कई एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए, और उसी के तहत बाकायदा आज छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त में मैं बुलंदशहर के डीएम के आवास के ठीक बाहर हूँ, जहां पर सीबीआई यहाँ पर छापेमारी कर रही है। और हमारे सीबीआई के सूत्रों के अगर माने तो यहाँ से काफी बड़े मात्रा में जो नकदी है वो बरामद किया गया, ज्वेलरी है वो बरामद किया गया, और ज्वेलरी की जो सारी डिटेल्स हैं बाकायदा उसकी एक फहरिस्त बनाई गई। जो भी सामान यहाँ से बरामद किया गया, जब्त किया गया, उसकी फहरिस्त बनाई गई। उसके बाद घर वालों के सामने और जो तमाम जो इस मामले में जो साक्ष्य थे, गवाह थे, बाकायदा उनका हस्ताक्षर कराया गया। उसके बाद सीबीआई के अधिकारी उन तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कई और भी आईएएस अधिकारी जिनका नाम मैंने भी बताया, जिनके खिलाफ अभी केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो इनके खिलाफ भी जल्द ही सीबीआई एक बड़ा एक्शन करने वाली है, और निश्चित तौर पे इस मामले पर पूछताछ का एक नोटिस भेजेगी, और पूछताछ करने के लिए बाकायदा सीबीआई मुख्यालय में बुलाया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जो अभी मौजूदा एक हाल फिलहाल में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, उस एफआईआर में भी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई इस मामले में जल्द ही कई अधिकारियों के खिलाफ अब शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है, और इस मामले में कई और लोगों से भी इस मामले में पूछताछ होना बाकी है। जी शंकर, और भी पूछताछ होना बाकी। और बड़ी चीज एक ये भी है कि सीएम योगी खुद इस पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। रंजना आपके पास आएंगे। रंजना, 12 ठिकानों पर फिलहाल सीबीआई की छापेमारी हुई है, क्या ये आंकड़ों में इजाफा हो सकता है? क्या और ठिकाने चिन्हित हो सकते हैं? क्योंकि जितने जिले हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर छापेमारी सिलसिला जारी है, क्या कुछ और जिलों में भी छापेमारी हो सकती है? क्या कुछ और अधिकारी रडार पर हो सकते हैं? रंजना, योगी के, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो पहले से निशाने पे थे सीएम योगी के। जब सीबीआई की रेड पड़ी है और इसमें इन अधिकारियों का नाम आ गया है, तो इन अधिकारियों के अलावा ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है आशीष। और क्योंकि इसमें जो कोई कोताही नहीं बरतेगी प्रदेश सरकार, जिस तरह से अधिकारी इसमें नजर आ रहे हैं, इसमें शामिल है खनन मामले में, और एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, ऐसे ही कई अधिकारियों की अभी जो फहरिस्त है वो है जो रडार पे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में, यूपी के ब्यूरोक्रेसी में पूरे तौर पे हड़कंप मचा हुआ है कि अब अगला नाम किसका होगा, क्योंकि बहुत सारे लंबी सूची थी, और उस सूची में जैसे जैसे नाम आते जाएगा
तो वो अधिकारी की पोल भी सामने खुलती नजर आएगी और सरकार भी कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है। तो आर्थिक सेक्टर से देखा जाए तो जो जिस एजेंडे पे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो चल रही है, उसी एजेंडे पे अगर ये इन लोगों के नाम सामने आते हैं तो सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और इसमें और भी अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी। फिलहाल